हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे विधाता, यदि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म किया है तो उसके बदले मुझे अभी मृत्यु दे दो। अब जीवन का दुख सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, शूरवीर और धैर्यवान हैं। इस तरह विवल होना आपको शोभा नहीं देता। जीवन मरण, हानि लाभ, प्रियजनों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन है। जिस प्रकार दिन और रात्रि का आना कोई टाल नहीं सकता, उसी प्रकार अपने अपने समय पर सुख और दुख का आना अटल है। इसीलिए धीर वीर दुख सहकर भी शोक नहीं करते। राम के लिए आपकी ये मनोव्यथा आपके मोह के कारण है, अन्यथा ये वो समय है जब आपको अपने राम पर गर्व होना चाहिए। किंचित शांत मन से सोचिए, राम ने कितना महान कार्य किया है। इतने बड़े साम्राज्य का त्याग करके हंसते हंसते वन को चला गया है। क्यों? इसलिए कि आपका वचन झूठा न हो, इसलिए कि इतिहास में रघुवंशियों की कीर्ति को कलंक न लगे। कोई यह न कह सके कि रघुवंशी निजी सुख दुख के लिए अपनी बात से फिर जाते थे। अब अयोध्या का न कोई राजा है न मंत्री है। अरे सुमंत्र, अयोध्या पर किसी का आधिपत्य होता तो इतना बड़ा अनाचार होने देता? बिना गुरुजनों से विचार विमर्श किए, बिना मंत्रिमंडल से मंत्रणा किए, एक नीच नारी के हाथ की कठपुतली बनकर अपने कुल का सर्वनाश कर डाला। सुमंत्र, सुमंत्र, यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो। अभी इसी क्षण मुझे रथ पर डालकर वहीं छोड़ाओ जहां मेरा राम है, जहां मेरे प्राण हैं। तुम जैसे धीर वीर धर्मज्ञ को इतनी दुर्बलता उचित नहीं। इतना बड़ा अनुचित अनर्थ अयोध्या में हो चुका है कि अब उचित शब्द के लिए ही कहीं स्थान नहीं रहा। राजन, तुम राम जैसे धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ पुरुषोत्तम पुत्र के पिता हो। वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ का व्रत उस त्यागवीर ने लिया है, उसे छोटा ना बनाओ। गुरुदेव, उस महान आत्मा का पिता होकर भी मैं उसकी महानता तक नहीं पहुंच सकता। मैंने राम को राज्य देने का वचन देकर उसे देश निकाला दे दिया, तो भी उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ चला गया। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा?